अपने मूल वतन में। और बहुत सहजता के साथ बस महसूस करेंगे परम धाम को। जैसे शांति के सागर में बहुत गहरे उतरे हों, क्योंकि यहां फैली हुई है लाल ऊर्जा। ये सागर समान है। तो महसूस करेंगे इस फैली हुई ऊर्जा को स्वयं में समाते हुए। और बाबा सामने जगमगा रहे हैं। तो बिल्कुल इसी निराकारी अवस्था में, निराकारी वतन में और निराकारी परम पिता के सामने उपस्थित होकर, एकाग्र होकर अपने संपूर्ण शक्ति स्वरूप को स्मृति में लाते हुए 21 अप्रैल 2023 के साकार महावाक्य इसी अवस्था में सुनेंगे। बिल्कुल स्मृति, एकाग्र, सामने निराकार और हम स्वयं निराकार। बाकी सब कुछ लोप हो गया, हम और हमारा बस। अपने इसी धाम से जब नीचे उतरे थे और 2500 साल तक सुखों के झूले में झूलते रहे, और उसके बाद लगा दंश उस काल सर्प का, और दंश के बाद धीरे 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 जहर फैलता गया। और जैसे जैसे वो जहर जहन में उतरा, वैसे वैसे ही जो कर्म थे वो विकर्म बनना शुरू हुए। और विकर्म बनते बनते ऐसी रस्सियां जुटी आत्माओं से, ऐसा लेन देन स्थापित हुआ जो अब तक चल रहा है। इस समय पे जब कल्पांत है, नए कल्प की आदि होने जा रही है, जब स्वयं निराकार पधारे हैं इस सृष्टि के महापरिवर्तन के लिए, तो इस समय में जो भी ये 63 जन्म का ऐसा कड़ा लेन देन स्थापित हुआ है, बना हुआ है, इसको चुकतू करने का मौका ताकत सहित वर्तमान संगम पे मिलता है। स्वयं परमपिता परमात्मा आके ये चांस ओपन करते हैं कि अब जो कुछ भी बचा हुआ है, जिस किसी का भी बकाया है, सब चुकतू करो। और चुकतू करने की विधि बताई, बुद्धि बाबा के स्वरूप पे एकाग्र, अर्थात योग बल से चुकतू करना है। योग बल माना जो मिलन हो रहा है वो मिलन शक्ति रूप ले ले। तो अभिप्राय यहाँ एकाग्रता से कि जो मिलन है आत्मा का और परमात्मा का, वो एकाग्रता से भरपूर होने के कारण शक्ति रूप धारण कर ले, अर्थात बल बन जाए, जो याद बल बन जाए। तो उस योग बल से चुकतू करना है।
चुकतू करते समय, हिसाब किताब के बीच से गुजरते समय सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है साक्षीपन की। तो जैसे बाबा किसी बात का अफसोस नहीं करते ना, कोई बच्चा बीमार है, कुछ भी होता है, बिल्कुल साक्षी होकर देखते हैं, तो हम बच्चे भी बिल्कुल साक्षी। हर आत्मा का कर्म भोग अपना अपना है। आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए उसकी भोगना उसे भोगनी ही है, इसलिए साक्षी होकर देखते रहो। और यदि किसी को कुछ करना ही है, कई बार होता है ना कि फिक्रात भी होती है, कंसर्न भी होती है, वो भी पार्ट अनुसार होता है। यदि किसी को कुछ करना भी है तो फिक्र करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। साक्षी होके देखेंगे, और जो संभव मदद है वो मदद देने की तरफ बुद्धि का टेंशन होना चाहिए। हो क्या रहा है, हो क्या गया, उस तरफ नहीं। तो इसलिए यदि कुछ करना है तो अपनी ताकत से ही होगा वो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि साक्षी होकर देखो, क्योंकि मदद करने के लिए भी, परिस्थिति पे विजय प्राप्त करने के लिए भी हल्का सा हटना जरूरी होता है। तो बाबा वर्षा लेने वाले बच्चों को समझाते हैं कि समय नजदीक आता जाता है, रुकता नहीं है किसी के लिए। तो ये तो बुद्धि योग की मुसाफरी है जो हमें करनी है। अर्थात यहाँ बैठे बैठे, इस साकारी धरती पे बैठे बैठे, इस रंग मंच पे बैठे बैठे हमें बुद्धि द्वारा यात्रा तय करनी है, मुसाफरी तय करनी है। पहले हाड़ मास के पुतले से अलग, उसके बाद हाड़ मास की दुनिया से अलग, और उसके बाद अनंत आकाश तत्व में विचरण करते हुए, और उसके बाद सूक्ष्म लोक में, फरिश्तों की सभा में, और उसके बाद सीधा अपने मूल वतन में, अपने प्राण प्रियतम बाबा के साथ। और वहां से फिर सीढ़ी उतरते परम धाम से, सूक्ष्म लोक से, आकाश तत्व से होते हुए फिर वहीं पे। तो ये मुसाफरी है जो हम सभी को करनी ही है। तो बाबा कहते शादी मुरादी तीर्थ कुछ भी नहीं करने, अंतिम डायरेक्शन है बाबा का। मीठे मीठे बच्चे अब जाना है परम धाम। तो अभी ही सेकंड में जाना नहीं है, हम तो वहीं बैठे हैं ना, निराकार के सामने बैठे हैं। तो बस महसूस करना है, जो जो बाबा बोल रहा है उसको महसूस करना है। तो बाबा ने कहा पहले सहज राजयोग सिखाया है, पहले भी सिखाया था, अब फिर से सिखा रहे हैं। तो शास्त्रों की जो बातें हैं उसमें और प्रैक्टिकल बातों में दिन रात का फर्क है। तो राजयोग सिखाना, प्राचीन भारत की सभ्यता थी राजयोग। प्राचीन भारत का योग मशहूर है, राजयोग। ये बातें तो करते हैं ना आत्माएं, उनको भी स्पष्ट नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा पहले का कुछ जानकारी या चर्चाएं ऐसा होता है, तो उस आधार पे बोलते हैं कि राजयोग भारत में था। लेकिन कब सिखाया, किसने सिखाया, सीखने से क्या बने, वो कुछ भी बुद्धि में नहीं है। तो बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं, और कोई सिखा नहीं सकता। तो डायरेक्शन मिलता है, देह सहित सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करते रहो। छोड़ना अर्थात बुद्धि से ऐसी सहज अवस्था में पहुंच जाना कि कोई भी एक्टिविटी होती रहे वो प्रभावित ना कर सके। तो छोड़ने का अर्थ स्थूल की बात नहीं है। तो देह सहित सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करते रहो। तो अब हम अपने अनुभव की अथॉरिटी से प्रैक्टिकल में समझते हैं ना कि शास्त्र राइट है, या इस समय जो बाप सम्मुख समझा रहे हैं वह राइट है। तो बुद्धि की कसौटी पे कसना है हर चीज को। अब हम कुछ कुछ ड्रामा के राज को जानते हैं। हर चीज सतो प्रधान होती है, फिर हर अवस्था से गुजरती है, सतो रजो तमो तीनों से गुजरती है। तो नया घर क्या होता है, पुराना हो जाता है। तो ये बेहद की दुनिया स्वर्ग थी, कौन रहते थे? हमारी बुद्धि में सब चमकता है,
देवी देवताओं को कैसे राज्य भाग्य मिला था जो फिर अब मिल रहा है। बच्चे भी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं। कैसे मिला था देवी देवताओं को राज्य भाग्य? राजयोग द्वारा। तो बाबा यही समझाते हैं कि पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाओ, देही अभिमानी बनो। तो अभ्यास एक ही है, आत्मस्मृति। कोई बात सामने है, कोई बात आ सकती है, आ गई है, कैसा भी कुछ भी है, आत्मस्मृति। हम हैं मणियों के संस्कार, संसार की मणि, मणियों के सागर में सर्वोच्च चमकदार मणि हम हैं। तो ऐसे देही अभिमानी, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। हार्ड मास का जेंडर बेस्ड फला फला जो स्थूल आइडेंटिटी है, उसको लेके चलना बहुत आसान है, मेहनत है ही कहाँ। सब कुछ तो सेट है, लेकिन उस पैटर्न को तोड़ के और फिर ये स्थापित करना कि नहीं हम तो ये हैं, तो तब तो है ना हिम्मत। तो बाबा कहते हैं इसमें मेहनत लगती है, इस देही अभिमानी के अभ्यास में मेहनत लगती है, आत्मिक स्वरूप में है कुछ समय की मेहनत। तो बाबा कहते बाप को किसी बात में दुख नहीं होता, साक्षी होकर देखते हैं। बीमार रोगी बन पड़े तो क्या शिव बाबा को अफसोस होता होगा? कभी भी नहीं। ड्रामा अनुसार कर्म भोग तो हर एक को भोगना ही है। जैसे वह साक्षी हो देखते हैं, हम बच्चों को भी साक्षी हो देखना है। साक्षी का अर्थ भी हम समझेंगे। साक्षी का अर्थ ये नहीं होता कि हम देखभाल ना करें, उसका अर्थ ही होता है कि जो सीन सामने है वो सीन प्रभावित ना कर सके, क्योंकि वो सीन इससे पहले नहीं थी और वो सीन ये बीतने के बाद नहीं आएगी। लेकिन अगर इस सीन के प्रभाव में हम आ गए, तो उस प्रभाव से उत्पन्न जो भाव है, उस प्रभाव से उत्पन्न जो इमोशन है, जज्बात है, वो जज्बात चला गया सबकॉन्शियस में। तो यदि वो जज्बात अतिशय प्रेम का है, अर्थात बिल्कुल सच्चे प्रेम का है, बच्चे के प्रति, किसी के प्रति, किसी भी परिवारजन के प्रति, कैसा भी भाव है, तो वो एक मार्जिन क्रिएट हो गई वहां पे। तो यदि वहां से कैसा भी कुछ भी रिएक्शन जो हमें नहीं चाहिए वैसा आता है, तो हमारी बुद्धि को प्रभावित करने की शक्ति हमने वहां दे रखी है। तो इसलिए साक्षी का अर्थ है हर सीन के प्रभाव को खींच लेना। मतलब सीन्स में एक्ट तो करना है, एक्ट नहीं छोड़ना, लेकिन सीन से प्रभावित नहीं होना, सीन के फेर में नहीं आना। मास्टर क्रिएटर बन, रचयिता बन, सीन को कंट्रोल करना है, सीन के प्रभाव में नहीं आना, सीन पे प्रभाव डालना है अपनी श्रेष्ठ स्थिति का। तो बाबा कहते परमात्मा का आत्माओं में लव है। बाप कहते हैं मैं जानता हूं हर एक कर्म अनुसार दुख सुख पाते हैं। तो बच्चों को भी साक्षी होकर देखना है। अब एक जीव की आत्मा जो उल्टा कर्म करती है, तो जब शरीर मिलेगा तो आत्मा को भोगनी तो पड़ेगी ना वो। तो दुख सुख ये भोगती है, संस्कार आत्मा में रहते हैं। तो बाबा यही कहते हैं कि कोई साइंस को, नेचर को मानने वाले हैं, फिर भी किसी ना किसी समय उनके मुख से हे परमपिता परमात्मा, ओ गॉड फादर निकलता ही जाता है। क्योंकि जो चैतन्य नहीं है, तो भले ही साइंस को मान लो, उसमें भी उपकरण है, उपकरणों में भावना नहीं होती। और भले ही नेचर को मान लो, नेचर है ही आधारित, वो है ही रचना, और वो बाप की रचना तो है ही, वो हमारी ही रचना है। और ऊपर से चेतन तो है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं है।
तो इसलिए भले साइंस को, नेचर को मानने वाला हो, फिर भी निकलता है ना बाबा का नाम कि हे परमात्मा। तो बाबा सब कुछ करके केवल क्या करते हैं? बच्चों को सुखी बनाते हैं और फिर खुद छिप जाते हैं। एक ही बार आते हैं और कहते हैं ड्रामा अनुसार मुझे संकल्प उठा कि मैं अब जाऊं। तो शरीर का आधार जरूर लेना पड़े। आत्मा बगैर शरीर बोल नहीं सकती ना। गर्भ में बच्चा बनता है, फिर बड़ा होने से बोलना सीखता है। बाप तो आते ही बड़े शरीर में है, मेरा भी पार्ट है। मैं एक ही बार आकर सबको माया के दुखों से लिबरेट करता हूँ। बड़े शरीर में अर्थात जिसकी उम्र बड़ी है। तो चारों तरफ त्राही त्राही लगी पड़ी है। और मनुष्य आत्माएं क्या सोचती हैं? चलने को कुछ भी नहीं है कि व्यवस्थाएं चलें कैसे। लेकिन मनुष्य आत्माएं कैसे सोचती हैं कि लाखों वर्ष कह देने से, है ना, लाखों वर्ष कहती हैं। अभी तो 4 लाख साल पड़े हैं कलयुग पूरा होने में। अभी तो कुछ समय ही बीता है। अगर कुछ समय ही बीता है, फिर से बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। कुछ समय ही बीता हुआ है, तो भी लाखों वर्ष तो नहीं होता। तो कायदा है ना रचना का, 1250 साल के सभी युग है ना, एक्यूरेट। तो इसमें लाखों वर्ष कह देने से मनुष्य की बुद्धि में सतयुग का नाम गुम हो गया। क्योंकि जब लाखों वर्ष का हो गया, तो उससे पहले वाला जो है, आदि है, वो थोड़ी ध्यान आएगा। वो तो जिस मोड पे आत्मा खड़ी है, उस मोड से ही वो एड्रेस करेगी उस चीज को। तो जो इतने मनुष्य हैं, सभी का विनाश होना है। इसके लिए ही यह महाभारत लड़ाई है। महाभारी महाभारत लड़ाई में विनाश हुआ था। सब धर्म विनाश हो जाएंगे, अर्थात सब धर्म विनाश हो जाएंगे। कुछ भी नहीं रहेगा, अर्थात केवल आत्मा, निराकार आत्मा और निराकार परमपिता, इनके अलावा दूसरा कोई स्वरूप नहीं चलेगा। तो इसलिए इसलिए बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। इसीलिए जो भी देह के धर्म है, सब, अर्थात सब बैरियर टूट जाएंगे। कौन क्या कैसा कुछ भी नहीं, सब बैरियर टूट जाएंगे। सब बाबा के, सब हमारे। तो बाबा कहते मैं आया हूँ बच्चों को स्वर्ग का, विश्व का मालिक बनाने। कोई मेहनत नहीं कराता हूँ बाबा, देखो क्लैरिफाई कर रहे हैं, कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। योग बल से विकर्मों को भस्म करना है। तो बाबा आया है हम बच्चों को स्वर्ग का, विश्व का मालिक बनाना है। और फिर समझाने भी दे रहे हैं बाबा, कितना बोझ सर पे है, बीमारी, खांसी, पता नहीं क्या क्या। तो ये जन्म जन्म के हिसाब किताब की भोगना है और कुछ भी नहीं है। तो अब जगदम्बा जगत पिता है, कितना उनका नाम वाला है, पूजा हो रही है। मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि जगदम्बा अंतिम जन्म में कौन थी। अब जगदम्बा जगत पिता का प्रैक्टिकल में पार्ट चल रहा है। तो इनको भी देखो देखो ना, सब जन्मों के हिसाब किताब चुकतो करने पड़ते हैं। मम्मा पापा को भी सब जन्मों के हिसाब किताब चुकतो करने पड़ते हैं। जैसे भी इतना योग लगाते हैं, सर्विस करते हैं, फिर भी कर्म भोग ऑपरेशन आदि कराने पड़ते हैं। तो उस समय में ये सब इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता था जितना आज होता है। आज तो एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल है, क्योंकि भोगना ये संसार की कभी खत्म नहीं होंगी। तो जब भोगनाएं खत्म नहीं होंगी, तो फिर वही एक रास्ता बचता है, डॉक्टर्स के पास जाने का, ये ट्राई करने का, वो ट्राई करने का। तो उस सन्यास और इस सन्यास में बहुत फर्क है। घर बार छोड़ कफनी पहन सन्यासी बन जाते हैं। हम तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। जब तक अंत आएगा तब हमारा पूरा ध्यान पूरा सन्यास होगा। अभी पुरुषार्थी है। तो जो ये सन्यासी हैं बाहर घूम रहे हैं, इनके लिए नहीं कहेंगे पुरुषार्थी सन्यासी हैं, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया ना, घर बार भी छोड़ दिया। तो पुरुषार्थी सन्यासी हो गए।
तो ये अनेक जन्मों का जो बोझा सिर पे है, कितना योग में रहते हैं, सुख भी देते हैं, आशीर्वाद भी मिलती है, लेकिन फिर भी क्या कितना गहरा है कि कर्म भोग निकल पड़ता है। तो कर्मातीत अवस्था जब होगी, जब ऐसा नहीं होगा, लेकिन अंत में होगी वो। तो जो भी जन्म जन्मांतर के कर्मों का हिसाब किताब है वो समाप्त। तो कर्म भोग तो उनको भी होते हैं ना, भिखारी मनुष्य उनकी सेवा करते हैं, किनकी? सन्यासियों की। तो ऐसा तो नहीं होता कि वो जब पावन बने हुए हैं वह भी साधना करते रहते हैं। कर्म भोग तो उनको भी होता है, मम्मा बाबा को। अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझा सर पर है। विकर्मों का बोझा योग से ही भस्म होता है। तो सर्वशक्तिवान बाप से जब योग है तो विकर्म विनाश सहज भस्म होते जाएंगे, हल्का बनाता जाएगा। तो बाबा कहते ब्रह्म व तत्व को सर्वशक्तिवान थोड़े ही कहेंगे। सर्वशक्तिवान तो एक परमपिता परमात्मा शिव है, वह परमात्मा जो आते हैं। तो बाबा कहते पापों का बोझा बहुत है, बहुत मेहनत करनी है विक्रम विनाश के लिए। अर्थात मेहनत ऐसी नहीं कि हमें और कुछ करना है, हमें बिल्कुल सहज शांति में बैठ के और खुद से बात करनी है कि क्यों ऐसा बिहेवियर है, क्या ऐसी चीजें जो खल रही है, जो पकड़ में नहीं आ रही है। तो खुद से बातें करेंगे, महसूस करेंगे, खुद से बातें करते हुए, क्योंकि विश्व का मालिक बनना है, बाप के अलावा कोई बना नहीं सकता। और बाबा कहते हैं योग बल से, तो बल मिलता है सर्वशक्तिवान बाप से। बाबा तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है और हम मास्टर ऑलमाइटी। तो अभी हम जानते हैं कि जो सुख उस दुनिया में होगा, उसके सामने ये सब सुख काग विष्ठा के समान है। जो सुख उस दुनिया में होगा, हर चीज की भरपूरता। तो सच्चा सुख तो स्वर्ग में ही मिलता है, क्योंकि वहां पे माया नहीं होती, कमजोरी नहीं होती। तो बाबा कहते दैवी कुल वाले जरूर मानेंगे इन बातों को। तो कल्प पहले भी माना था, अब बाप सुना रहे हैं। तो बाप के, बेहद के बाप को सब सेंटर्स के बच्चे याद पड़ते हैं। कोई भी सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें बच्चे याद पड़ते हैं। तो बाबा कहते यहाँ तो सबके पास मुरली भेजी जाती है, जिससे श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बने। भगवान को कहा जाता है श्री श्री सबसे श्रेष्ठ। तो बाप कहते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तो मैं हूं, जो सभी को श्रेष्ठ बनाता हूं। बाबा ही बनाते हैं ना। तो इस पतित दुनिया में श्रेष्ठ कहाँ से आए? श्री श्री 108 का हूबहू शिव बाबा का रुद्रमाला, उनको ही श्री श्री कहते हैं। तो माला बनती है ना, श्री श्री 108 जिनकी माला बनती है, ऊपर में है निराकार शिव बाबा, वह हमको ऐसा श्रेष्ठ बना रहे हैं। और दूसरा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसमें कि ईश्वर पढ़ाते हैं। यह विश्व को नॉलेज देने के लिए विश्वविद्यालय है, विश्व की आत्माओं को। तो जो चाहे सो विश्व का मालिक बने, चाहे तो स्वीट होम में आकर बैठे। बाप आए ही हैं सदा शांत और सदा सुखी बना। तो बाबा तो सुख की दुनिया स्थापन करता है ना, तो शांति और सुखी बनाने आए हैं। तो बाबा कल्प कल्प आकर भारतवासी हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। तो गहराई से महसूस करेंगे, हम ही तो हैं। महसूस करेंगे। बाबा हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहते अभी देखो मनुष्य कितने हैं, करोड़ों हैं, और सतयुग में सिर्फ 9 लाख होंगे। तो क्योंकि शुरू में थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाएंगे।
तो इतने सब जीव जो हैं उन सब की आत्माएं हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाएंगी। सबकी कयामत का समय है, ऐसा नहीं है कोई बचेगा नहीं, क्योंकि माया ने चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो हर आत्मा को कब्र दाखिल कर दिया है। तो बेहद का बाप हम सब आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इस चीज में दृढ़ता। विश्व का मालिक बनने का यही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। क्योंकि बाप की जायदाद ही है स्वर्ग, तो विश्व का मालिक बनाने का यही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। तो बाबा कहते कि 5 विकारों का संन्यास करने से ही हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो बाबा कहते मरना है, अब निर्वाण धाम में जाना है, बच्चों को क्यों ना कमाई करनी चाहिए, और धर्म वाले भी आकर लक्ष्य लेंगे, तो उससे पहले कमाई हमारी जमा हो। तो बाबा कहते कि बच्चों ने साक्षात्कार किया है, इब्राहिम क्राइस्ट आदि की आत्माएं आती हैं सलामी भरने लक्ष्य लेने, बाकी नॉलेज नहीं लेंगे। हाँ, कोई कोई ब्राह्मण कुलभूषण होंगे तो उठ पड़ेंगे, तो ब्राह्मण कुलभूषण बनने बगैर देवता कुलभूषण बन ना सके। ब्राह्मण बने फिर देवता बने, तो ये कायदा है। देवता ही फिर ऑटोमेटिकली क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते जाते हैं। तो ये वर्ण है ना, वर्णों का भी चक्र फिरता है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण जो वर्थ पाउंड थे, अर्थात उनका मर्तबा बहुत ऊंचा था। यहाँ पे बाबा वर्थ नोट अ पेनी कहते हैं, तो वो एक जो सिक्का होता है सबसे छोटा, उसको लेके कहते हैं। और वर्थ पाउंड जब बोलते हैं तो पाउंड का अर्थात पाउंड से महंगी करेंसी नहीं है कोई, इसलिए वर्थ पाउंड थे। उन्हों को भी 84 जन्म पूरे करने हैं। तो अगर निश्चय हो जाए कि बेहद का बाप से वो वर्षा लेना है जिससे आधा कल्प सुख पाते रहेंगे, तो पुरुषार्थ होगा ना। तो कुछ भी छोड़ने की बात नहीं है, जो सर्वश्रेष्ठ है उसको धारण करने की बात है। तो वहां पे जब सिंध का पाठ था तो वहां लिखा हुआ था कृष्ण ने भगाया गऊ चुराते थे, कोई कोई लिख के चले जाता था। भगाया तो क्या गाली खाने के लिए, भगाया पटरानी बनाने के लिए, लेकिन यह तो भट्ठी बननी थी, तपस्या कर सर्विस लायक बनना था। तो अब तो कोई मुश्किल सर्विस लायक बनते हैं, क्योंकि वो पालना का स्वरूप बदल गया। तो बाबा कहते तुम समझते हो शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह भी काम करते हैं, बाबा भी हमारे साथ लग के करता है। तो मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा। तो सम्मुख बाबा से वरदान लेंगे, सर पे हाथ महसूस करके, बिल्कुल जैसे बाबा को स्पष्ट देखते हुए। मास्टर नॉलेजफुल बन 5000 वर्ष की 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। मास्टर नॉलेजफुल वन जो 5000 वर्ष की जन्म पत्री अर्थात सारा लेखा जोखा है उसको जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। तो चक्रवर्ती, सम्राट और समाग्री। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी। आप बच्चे विशेष इस समय 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानकर मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। सभी ने यह विशेष बात जान ली है कि इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। बस इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाना है, तो अपने आप सारे कल्प में होता जाएगा।
स्लोगन, अपने साथियों को भी बाप के संग का रंग लगाओ, तो उनके संग का रंग आपको नहीं लगेगा, क्योंकि रंग तो एक ही लगेगा, या बाप का लगेगा या संसार का लगेगा, दोनों नहीं हो सकते। तो आज का हमारा आज का हमारा होमवर्क हम यही लेंगे, सुदर्शन चक्र। जैसा भी टूटा फूटा आता है, जो भी आता है, वो फिराना है, कोशिश करनी है कि बुद्धि में क्या क्या है, इस स्थान को लेकर बुद्धि में क्या क्या है, अपने आप आएगा। तो इसलिए सुदर्शन चक्र, उसमें महसूस करेंगे सभी, जो भी उसमें पार्ट रहे उसको महसूस करेंगे। अच्छा ऐसा रहा होगा, अच्छा ऐसा रहा होगा। उलझना किसी चीज में नहीं है, ये केवल अपना अभ्यास पक्का करने की बात है। ठीक है जी। ओम शांति।